नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एलसिड इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक आज से एक महीने पहले आई थिंक बहुत रेयर लोगों को पता था, लेकिन आज की डेट में शेयर बाजार में काम करने वाले मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को पता चल चुका है, क्योंकि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं है जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट ना निकाली हो, यानी इसको कवर ना किया हो। और कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा आई थिंक जो स्टॉक मार्केट की बात करता है और इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन ना किया हो, या फिर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इस स्टॉक ने करिश्मा ही कुछ ऐसा किया है। हमने भी आप सभी के साथ कवर करी थी सारी चीजें, लेकिन एग्जैक्ट चीजें, ऐसा नहीं कि केवल आपको लालच दिया हो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ना लालच दिया लोगों को। इनफैक्ट मेरे व्लॉग चैनल और इस चैनल पे दोनों पे ही काफी कमेंट्स भी थे कि भाई एलसिड इन्वेस्टमेंट कैसे ले लूं, उसको देखो एक बार भागे जा रहा है। एक्चुअली में एलसिड इन्वेस्टमेंट किसी को पैसा देके गया ही नहीं है, अपने आप को ही पैसा दिया है उसने। एलसिड इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करती है। एलसिड इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एलसिड इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स थे, ठीक है। अब इन्हें जब बाहर किया गया तो इनके पास 3% स्टेक था एशियन पेंट्स के शेयर में। एशियन पेंट्स के मार्केट कैप के हिसाब से इनकी वैल्यू होती है 11,000 करोड़ रुपए की, और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 20 लाख से भी कम है, जो कि सारे इन कंपनी के मतलब खुद के पास ही है। एलसिड इन्वेस्टमेंट के पास कोई ट्रेड नहीं करता। लास्ट ट्रेड इसमें 2011 या 15 में हुआ था, वो भी 5-7 शेयर्स का, कोई शेयर नहीं ट्रेड करता। 3 रुपए पे ये स्टॉक लॉक पड़ा रहता है, ना चलता था ना गिरता था। बिना बात के लोगों ने वीडियो बनाई, 3 रुपए का 3 लाख, 3 का 3, किसी को मिला ही नहीं, रातों रात हो गया, ठीक है जी। अब आगे डिटेल सुन लीजिए एक बार। ये स्टॉक जो मैंने बताया एशियन पेंट में 3% स्टेक ओन करता है और 11,000 करोड़ का इसका होल्डिंग थी एशियन पेंट में, लेकिन शेयर 3 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। इसकी बुक वैल्यू प्रति शेयर 5 लाख रुपए की थी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख के करीब थे। तो 11,000 करोड़ हो गए, तो 11,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे पहुंचा होगे तो करीब 5 लाख का शेयर होना चाहिए। लेकिन इस शेयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2011 से करीब करीब ये है और ट्रेड करता नहीं है। 1-2 बार मुश्किल से ट्रेड हुआ है, वो भी आपस में ही सौदा इधर उधर किया, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया तो वो ट्रेड दिख गया, वरना आम व्यक्ति तो कोई एंटर नहीं मार पाया इसमें, कभी नहीं। अब कोई लोग पता है कैसे वीडियो बना रहे थे, 1 लाख रुपए भी अगर आपने लगाए होते तो आज हो जाते 670 करोड़ के मालिक। कुछ, अरे 1 लाख छोड़ो, तुम 1,000 रुपए लगा के तो दिखाओ उस शेयर में। 1,000 रुपए का तो किसी को शेयर नहीं मिलता, वो 1 लाख। तो ये हवाबाजी बहुत लोगों ने करी, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी। अब ये वीडियो में मैं एलसिड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो एलसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर 3 रुपए से 3 लाख क्यों हो गया, पहले उसको बता दूं। सेबी का रूल आता है दोस्तों जून के करीब कि जो ये होल्डिंग कंपनियां है ना, इनको सही प्राइस डिस्कवरी दी जाएगी अक्टूबर के आसपास। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी और टोटल 7 स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे जो अपनी बुक वैल्यू के 0.2 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि 10 रुपए की बुक वैल्यू है तो 2 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, 3 पे ट्रेड कर रहे हैं, 5 पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे 7 स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे थे और उस समय काफी लाइमलाइट में भी आई थी ये खबर, और स्टॉक भागे भी थे। फिर कुछ इन्वेस्टर्स ने उन स्टॉक्स पे ध्यान दिया, कुछ चल गए, कुछ छूट गए, और अब कुछ चल रहे हैं। अब बचे हुए शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। जैसे एलसिड इन्वेस्टमेंट इसी डिस्कवरी के चलते 3 रुपए से अचानक से 3 लाख हो गया। अब वो लोअर सर्किट भी मारता है, अपर भी मारता है, लेकिन सर्किट पे ही रहता है। तो एलसिड इन्वेस्टमेंट को तो देखो मत, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। अगर अब किसी को लेने को मिला तो मे बी वो ट्रैप भी हो सकता है। ऊपर से एशियन पेंट की हालत भी खराब पड़ी है। अब सुनिए स्टॉक्स के नाम और उनकी बुक वैल्यू। इसमें खरीदने के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी हमेशा डिस्काउंट में रहती है, हमेशा। ऐसा नहीं अगर 10 रुपए की बुक वैल्यू तो 10 रुपए पे आ जाएगा, और ऐसा तो बहुत, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कि 10 रुपए की बुक वैल्यू और 11 रुपए हो जाए। ये तो होता ही नहीं है होल्डिंग कंपनीज में। 10 रुपए की तो मैक्सिमम आप चले जाओगे 7 रुपए तक, यानी 0.7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ जाओगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता है। अब सुनिए स्टॉक्स जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। उस समय मैंने 7 शेयर करे थे, अभी करीब मैं आपके साथ 4 शेयर कर रहा हूं। सुमित सिक्योरिटीज, इसको मैंने पहले भी करा था, आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी है। 3300 रुपए पे है, उस समय 1900 पे थी दोस्तों, जब हमने जून जुलाई में आपके साथ डिस्कस किया था। इस कंपनी की बुक वैल्यू है 10,300। आज भी अगर आप देखो तो 0.3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो 5,000 रुपए का भाव होना चाहिए इसका मिनिमम, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, होल्डिंग कंपनी है। आज 4.25 कल 4.25% बढ़कर बंद हुई है 3300 रुपए पे। तो पहला है सुमित सिक्योरिटीज, 10,300 की बुक वैल्यू है, 3300 पे है। ये वीडियो जानकारी पर्पज से है, कोई खरीद बेच के लिए नहीं बोल रहा, मैं एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूं। अगर किसी को एलसिड इन्वेस्टमेंट का बड़ा दुख है तो ये देख लो, बहुत पड़े हैं ऐसे।
नेक्स्ट है नागा धुनसेरी। नागा धुनसेरी की बात करूं दोस्तों तो ये आपके लिए, मैं एग्जैक्टली अभी निकाल लूं, मैंने लिखा तो हुआ है, नागा धुनसेरी ग्रुप की कंपनी है ये, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस कंपनी की बात करें तो 9,934 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है और ट्रेड कर रहा है 5,400 पे, तो ये जस्टिफाइड है। 0.5 0.6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, तो ठीक है, ये सस्ता नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, आगे JSW होल्डिंग, ये रिसेंटली भाग गया दोस्तों, अभी आप थोड़े दिन पीछे जाओगे, एक आध हफ्ते पीछे, तो सस्ता था लेकिन अभी महंगा हो गया ये। मैं आपको बताता हूं इसकी भी कहानी। JSW होल्डिंग 29,000 रुपए की बुक वैल्यू है। अगर मैं एक हफ्ते पीछे चला जाऊं तो 10,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 0.3 टाइम की बुक वैल्यू पे, लेकिन अभी 20,000 का हो गया। यानी अब तो 29,000 की बुक वैल्यू पे 20,000 पे ट्रेड कर रहे हो आप, तो अब आप में बचा ही गया। आप 0.7 0.65 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको बहुत स्टॉक मिलेंगे जो बुक वैल्यू पे ट्रेड, केवल आप बुक वैल्यू मत देखिएगा, होल्डिंग कंपनी देखिएगा। ऐसे तो सारी कंपनियों की बुक वैल्यू होती है, ठीक है, वो महंगी भी होती है। होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, उसका धंधा नहीं होना चाहिए उसने किसी, होल्डिंग कंपनी क्या होती है जानकारी से बता दूं आपको, जानकारी के लिए, जैसे मैं हूं, मैंने कंपनी ए में पैसा लगा रखा है, कंपनी बी में, बस सिंपल। अब मेरी उनकी वैल्यू जो बन रही है वो मेरी वैल्यू है। मैं सिंपल किसी भी, मतलब ऐसे तो मेरा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइप हो गया, लेकिन एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के थोड़ा शेयर्स ले रखे होते हैं किसी ने, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाई जाती है। ठीक है जी, जैसे ये सारी की सारी क्या है, जैसे JSW होल्डिंग है, इसका JSW ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों में स्टेक होगा, तो वो पूरी इनकी होल्डिंग कंपनी। पिलानी इन्वेस्टमेंट क्या है, बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। सुमित सिक्योरिटीज RPG की है। नागा धुनसेरी ग्रुप की है। तो ऐसे ही ये अपने ग्रुप की होल्डिंग कंपनीज हैं। ठीक है जी, अब आ जाता हूं पिलानी पे। 6,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 15,000 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, तो अभी भी लगभग 0.4 0.39 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। तो ये आपके लिए स्टॉक्स थे दोस्तों, जो डिटेल्स मैंने शेयर करी जानकारी पर्पस से। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।